ये अकाउंट वाला SPLU का। और इस पर मैं आपकी बूट पे जाके दिखाता हूँ कि इस पर आज सुबह इसमें इतना पैसा पड़ा था 31,67,305 रुपये, और 6-7 लाख रुपए और थे जो होल्डिंग मार्जिन में जमा थे। तो यहाँ पे दिख जाएगा इसके अंदर ट्रेड कैलेंडर के अंदर में। ये मैंने 18 तारीख से हैंडल करना शुरू किया था इसको। 18 तारीख को मेरी पहली ट्रेड हुई थी। इससे पहले देखो कोई भी ट्रेड नहीं हुई है। ये देखो यहाँ पे 18 तारीख को ही इस पर काम शुरू हुआ था। तो 18 तारीख को इस पर 11,944 रुपया प्रॉफिट हुआ था, सॉरी अपना 18 तारीख को। और 19 तारीख को छुट्टी थी, गणेश चतुर्थी थी। 20 तारीख को 13,500 रुपया प्रॉफिट, और 21 तारीख को 17,658 रुपये का। उसके बाद शुक्रवार को कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। उसके बाद मंडे को फिर कोई ट्रेड नहीं हुई, और मंगलवार को फिर ट्रेड हुई थी जिसमें तकरीबन 70,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट था। और फिर उसके बाद 27 तारीख को इस पर 1,88,440 रुपये का इस पर नुकसान हुआ था। आप सभी नोट करते रहना ये। और फिर 28 को कुछ काम नहीं हुआ। 29 तारीख को फिर काम हुआ था जिस पे 48,784 रुपये बने थे 29 तारीख को। और फिर उसके बाद मंडे को छुट्टी थी कोई, ये महात्मा गांधी जयंती थी जिसके कारण मार्केट बंद थी। फिर मंगलवार को काम हुआ, तो उस टाइम 566 रुपये शायद कोई ट्रेड हुई, नहीं पता नहीं क्या हुआ। फिर उसके बाद 2,38,008 रुपये का लॉस हुआ। कितना? 2,38,008 रुपये। आप अकाउंटिंग करते रहना। फिर 5 तारीख को 1,72,204 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 6 तारीख को हुआ 4,06,829 रुपये का प्रॉफिट। उसके बाद 10 तारीख को प्रॉफिट हुआ 4,55,467 रुपये का प्रॉफिट। फिर 11 तारीख को प्रॉफिट हुआ 1,37,300 रुपये का प्रॉफिट। फिर हुआ 78,000 रुपये का प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट हुआ 1,48,530 रुपये का प्रॉफिट। फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ 76,380 रुपये का प्रॉफिट। और फिर प्रॉफिट हुआ 2,74,887 रुपये का प्रॉफिट। आप अब इसको दोबारा से देख सकते हो। 18 तारीख को 11,944 रुपये का, 19 की छुट्टी थी। 20 को 13,500 रुपये प्रॉफिट। 21 को अपना 17,658 रुपये का। 26 तारीख को तकरीबन 70,000 रुपये का। 27 तारीख को 1,88,000 रुपये का लॉस। और 29 तारीख को 48,000 रुपये का प्रॉफिट। उसके बाद 3 तारीख को प्रॉफिट हुआ 566 रुपये का। 4 तारीख को 2,38,008 रुपये का लॉस हुआ। और 5 तारीख को 1,72,000 का प्रॉफिट। उसके बाद 6 तारीख को 4,06,829 रुपया प्रॉफिट। 10 तारीख को 4,55,667 रुपया प्रॉफिट। 11 तारीख को 1,37,300 रुपया प्रॉफिट। 12 को 78,000 का। फिर 1,48 का प्रॉफिट। फिर 76,000 प्रॉफिट। और फिर ये 2,74,000 रुपये प्रॉफिट। और इसकी जो टोटल समरी है वो समरी यहाँ पे मैंने की हुई है। जो मेरा टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट मैंने इस साइड लिखा हुआ है, जो मेरा लॉस हुआ वो इस साइड लिखा हुआ है, क्योंकि 2 ही बार लॉस हुआ है, बाकी कोई लॉस नहीं। आप अगर आपको ध्यान से देखा हो तो एक लॉस और ये दूसरा लॉस, ये 2 ही बार लॉस हुआ है, बाकी कोई लॉस नहीं है। और इसके अंदर मेरा जो अभी टोटल बन के आया प्रॉफिट मेरा हुआ 19,12,056 रुपये का। और लॉस हुआ मेरा 4,26,448 रुपये का। और उसका टोटल प्रॉफिट जो बन के आया वो आया अपना 14,85,608 रुपये, जो मोटा मोटा 59% का मेरा प्रॉफिट है। ये 59% दोस्तों नॉर्मल चीज़ नहीं है। और ये मेरा जस्ट 1 महीने का है, ठीक है, क्योंकि मैं 1 महीने के बाद ही पूरा शो करता हूँ कि कितना हुआ है। ऐसा नहीं कि मार्केट में सब चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग है ना मतलब अपना लॉस छिपाते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं। लेकिन आप इन एक चीज़ ध्यान से देखियो, ये 59% का जो प्रॉफिट हुआ है कि लोग अभी जैसे अभी मैंने ये ट्रेड यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे शुरुआत में अकाउंट आया, तो अकाउंट मैंने काम किया तो मेरा यहाँ पे मेरा छोटा सा प्रॉफिट था, ये 11,000 रुपये का। ये 13,000 छोटा सा प्रॉफिट, ये 17,000 छोटा सा प्रॉफिट, ये एक 70,000 का प्रॉफिट। लेकिन इसके एवज में उसी टाइम पे एक मेरा 1,88 का मेरा लॉस हो गया।
अभी ये देखो कि यहाँ पे बंदे की साइकोलॉजी ख़राब होती है कि यार लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। लेकिन इसके बाद आप देखो कि फिर छोटा सा प्रॉफिट हुआ 48,000 रुपये का। फिर यहाँ पे देखो 566 रुपये, क्योंकि मार्केट से फाइट करना है ना तो दिमाग से करना। मार्केट से फाइट आप ताकत से नहीं कर सकते हो, दिमाग से करना है। फिर इसने लॉस दिया 238 का, लेकिन उसके बाद देखो इसने प्रॉफिट कैसे दिए, 172, 4 लाख, 4.5 लाख, फिर तकरीबन 1.5 लाख का, फिर 80,000 का, ठीक है, फिर 1.5 लाख रुपए का, है ना, फिर 76,000 का, फिर तकरीबन पौने तीन लाख रुपए का। तो क्या ना, मार्केट को आप है ना एक चीज़ समझो कि मार्केट हमेशा पैसा देती है, और जो बंदा एक्चुअल मार्केट में पैसा कमाता है तो पीएनएल शो करता है। मैंने इसलिए आप लोगों को ये चीज़ शो किया क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ों का जवाब हमारा अकाउंट का पीएनएल स्टेटमेंट है जो सच बोलता है। मार्केट में जो बंदा पीएनएल शो कर सकता है ना आगे से, उसको कभी भी ये सोचना कि बिल्कुल, मैं मार्केट में मैंने 8 साल दिया है, मैंने बहुत सारे लोगों से बोला सर पीएनएल दिखाइए, पीएनएल दिखाइए, सर आपकी ट्रेड ले लूँगा, पीएनएल दिखाइए सर आप जो बोलोगे वो फीस पे करूँगा, सर सीखूँगा, सर आप मेरे को पीएनएल दिखाइए। लेकिन मेरे को आज तक कोई नहीं मिला। लेकिन आज मैंने इसका उल्टा ही करना शुरू कर दिया कि ना ही तो किसी को कॉल देना, ना ही किसी को सिखाना। अगर मेरे में होगा तो मैं प्रॉफिट करके दिखाऊंगा ना, और उस प्रॉफिट का मैं दे रहा हूँ 6%। बाकी ऊपर क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो, सारा का सारा मेरा है। लॉस होगा तो वो भी मेरा, मैं जिम्मेवार हूँ, प्रॉफिट होगा तो भी मैं जिम्मेवार हूँ। अभी जो कुछ है सब कुछ सामने है। तो दोस्तों इस मार्केट में पीएनएल बोलता है, और पीएनएल जो पैसा कमाता है बंदा पीएनएल दिखाता है। मेरा मानना ऐसा है, मैंने अपनी सारी चीज़ें दिखा दी हैं और फ्यूचर आपके सामने है। आपने अभी तक कितना पैसा मार्केट से कमाया नहीं कमाया वो आपको खुद पता है। और मैं ये नहीं कहूँगा आप ये चीज़ करिए, ये नहीं कि मैं इतना जरूर करिए कि इस मार्केट को, अगर आप इस मार्केट नुकसान पे नुकसान कर रहे हो तो इस मार्केट से दूर हट जाओ, क्योंकि ये मार्केट इतना आसानी से काबू में आने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि इस मार्केट ने बहुत सारे लोगों को फना कर दिया है। ये मार्केट इतना आसान होती तो दुनिया कमा लेती। आज एक बैंक सेक्टर में भी आपको 1% का मुश्किल से देते हैं, लेकिन अभी मैं 6% की बात कर रहा हूँ। वो मैं कब करूँ कि मुझे पता कि मैं किसी भी बुरी से बुरी हालत में इस मार्केट से 10-15% कहीं नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं 6% का ही कमिटमेंट क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं इतना पैसा मार्केट से निकाल दूंगा। क्योंकि यहाँ पर अभी देखो ना कि यार, जब यहाँ पे मतलब मैं एक पेशेंस लेके, आप नॉर्मल सा देखो कि मैं मात्र 566 रुपये के यहाँ पे था, एक मेरी 566 रुपये की ट्रेड थी, है ना, ये वाली, मात्र 566 रुपये के अंदर मैं निकल गया यार। आप एक चीज़ समझते हो कि क्या उस दिन क्या लोगों ने करोड़ रुपए नहीं कमाए होंगे, क्या करोड़ रुपए नहीं गंवाए होंगे, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन मेरे को सही नहीं लगा तो मैंने ट्रेड नहीं किया। तो मार्केट के अंदर मार्केट में टाइम देना पड़ता है जब पैसा बनता है। और मेरा ये पीएनएल शो करने का यही मतलब है कि लोगों को सच पता लगे, लोगों को, जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं उनको सच पता लगना चाहिए। क्योंकि जब सच होगा ना यार, सच के सामने कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज़, सच सब बोलता है। और जिस बंदे को मार्केट की समझ है वो समझ गया होगा कि जो बंदा पीएनएल दिखा रहा है वो पैसा बना रहा है। और पीएनएल भी बाकायदा, अगर मैं कुछ ऐसा वैसा करता तो मेरा पीएनएल गलत नहीं जाता। मेरा पीएनएल बिल्कुल एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि मेरे को जहाँ पे जैसा लगता है ट्रेड होनी चाहिए मैं वहाँ पे वही ट्रेड करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग अगर यहाँ तक आपने मेरी ये वीडियो का रिकॉर्डिंग सुनी है, वीडियो देखी है, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपने यहाँ तक बातें सुनी है तो यहाँ से एक चीज़ तो जाहिर है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने सपने पूरे करना चाहते हो मार्केट से। तो देखो दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं भी कोई जादूगर नहीं हूँ, मार्केट में काम करता हूँ, पैसा मार्केट देती है। मैं 6% का कमिटमेंट इसलिए करता हूँ कि भाई कोई महीना ऐसा है जिसमें मैं 10% निकाल पाऊँ या 15 ही निकाल पाऊँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैंने तो कमिटमेंट किया, मेरे को पैसा पे करना पड़ेगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार का कोई सीखने के लिए या कॉल के लिए मेरे को कोई फ़ोन ना करे। जो मैंने बताया मेरे नियम हमेशा वही रहेंगे, उन नियमों पे काम करो और मार्केट से पैसा बनाओ। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।